हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अगर डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीखना है तो knowledgehunger.com सही है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी वीडियोस हैं और जितने भी ट्यूटोरियल्स और मॉड्यूल्स हैं, यहीं पर अपडेट होने वाले हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज लोकल सर्च। आप लोकल सर्च क्या है, लोकल सर्च करते कैसे हैं, कीवर्ड कैसे लेते हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म है अगर आप एक बिजनेस प्रोवाइडर हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, लोकल सर्च के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देता हूं। लोकल सर्च एक ऐसा सर्च है जो आप अपने एरिया, सिटी या जोन से रिलेटेड आप कुछ भी चीजें सर्च करते हैं। तो सपोज करो आप अपने एरिया से पास में कहीं पर भी कोई होटल देख रहे हैं तो वो एक लोकल सर्च होगा। अगर आप नियर बाय स्टेशन देख रहे हैं तो वो एक लोकल सर्च होगा। बस स्टेशन देख रहे हैं वो भी एक लोकल सर्च होगा। मिठाई की दुकान, पानवाड़ी की दुकान, आइसक्रीम वाले की दुकान या फिर एक छोटा सब्जी सेलर की दुकान, जो भी आप कुछ गूगल पर सर्च करते हैं अपने लोकेशन के हिसाब से, वो एक लोकल सर्च कहलाता है। तो लोकल सर्च काम कैसे करता है? लोकल सर्च की जो भी ऑप्टिमाइजेशन है वो गूगल मैप्स पर या फिर वेबसाइट के थ्रू लिस्ट होती है गूगल्स पर, और आप उसको ओके गूगल्स या फिर अपने वॉइस सर्च से भी आप यूज कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे व्हाट इज लोकल सर्च, बेनिफिट्स क्या है और कैसे ये आपके काम आएगा। लेट्स गो। So what is local search? Local search is an integral part of any SEO strategy targeting customers in a specific region, city, or neighborhood. Simply put, location SEO is where you focus to improve your ranking and visibility in local search results, such as Google's map. The information available in Google search results based on business name, address, phone number, websites, photos, and videos, also customer reviews based on the star ratings, and many more, is more likely to answer that need than a plain blue link. तो इससे रिलेटेड क्या हुआ आपका मतलब? आपका जो लोकल सर्च है, जो भी आपकी वेबसाइट है, सपोज करो एग्जांपल ले लो, आप एक होटल, आप होटल एक आप चला रहे हैं, आपको लोकल सर्च में वेबसाइट्स पर ऑर्डर लाने हैं, आपको सेल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए लोकल सर्च ऐप क्या हुआ, या लोकल सर्च जो आपकी सर्च रैंकिंग है, या फिर गूगल के थ्रू आपके जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या होंगे? एक आपका स्विगी, जोमेटो और उबर फूड वगैरह जो भी हैं, लाइक एचआरएक्स के भी ईट फिट, ये सब चीजें आपकी आपको लिस्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी कोई आपको सर्च करे, लाइक बैंगलोर में कोई माराथली में होटल्स देख रहा है तो वो दो तरह से होटल्स देख सकता है। स्टे से रिलेटेड देख सकता है, फूड से रिलेटेड देख सकता है। एक लॉन्ग टर्म हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है। अगर आप सपोज करो आप बैठे दिल्ली में हैं लेकिन आप कोई सर्च कर रहे हैं होटल बैंगलोर के लिए, या एक पर्टिकुलर मैप के लिए, माफ कीजिएगा मैप नहीं, एक पर्टिकुलर एड्रेस के लिए आप सर्च कर रहे हैं गूगल मैप पर या फिर गूगल सर्च पर, तो आपको वो जो ऑप्शन दिखाएगा वो लोकल सर्च कहलाता है। क्योंकि आप लोकल के लिए सर्च कर रहे हैं, आप बैंगलोर के लिए सर्च कर रहे हैं, आप चाहे दिल्ली हैं बट आपको जो लोकल एरिया है वो इस वक्त जब आप सर्च कर रहे हैं वो बैंगलोर हो जाएगा। अगर आप होटल इन दिल्ली करेंगे, होटल इन इंडिया करेंगे, तो वो सब लोकल सर्च से थोड़ा ऊपर रहेगा। लोकल होटल फॉर दिल्ली करेंगे तो अगेन एक लोकल सर्च हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर नेम और आपका नियर बी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप कहीं देख रहे हैं होटल कहाँ है आपके पास में, तो आप नियर मी ऑप्शन चूज कर सकते हैं लोकल सर्च के लिए। तो जो भी 500 रेडियस के अंदर जो भी होटल्स होगा गूगल आपको बताएगा। ऐसे ही सेम काम जोमेटो, स्विगी और बाकी सब एप्स करते हैं। जो भी आपके नियर बाय लोकेशन होती है जहां पर खाना आराम से जा सके, वो वहां पर आपको जितने भी होटल्स हैं आपकी मेन्यूज के हिसाब से, लाइक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के हिसाब से, आपकी डिशेस के हिसाब से, इटालियन, इंडियन, चाइनीज के हिसाब से आपको वहां पर ऑप्शन दिखाएगा। नॉट ओनली फॉर जोमेटो और स्विगी, ऑल्सो फॉर आपके गूगल सर्च पर भी। अगर आप देखेंगे होटल नियर मी हु प्रोवाइड चाइनीज फूड, सो आपको वो ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाएगा। और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सर्च रिजल्ट इज बेस्ड ऑन बिजनेस नेम, आपको होटल का नाम मिल जाएगा,
एड्रेस, आपको एड्रेस मिल जाएगा मैप इंटीग्रेशन के थ्रू, आपको शायद फ़ोन नंबर भी मिल जाए और उनकी वेबसाइट्स पर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और आपको वहाँ पर रिलेटेड फ़ोटोज़, होटल्स कैसा है, वीडियोज़ से रिलेटेड और कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएँगे, जो बताएँगे कि खाना अच्छा है या नहीं। इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चलो मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई भी एमबीए कॉलेज बैंगलोर में, तो आप जब भी सर्च करेंगे मैप पर या फिर लोकल सर्च में, तो आपको वहाँ पर बिज़नेस नेम, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट्स का नंबर, चाहे वो आपका एडमिशन डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट है, फी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स, किसी भी तरह के डिपार्टमेंट्स का आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट हो सके, वेबसाइट मिल जाएगी इंस्टीट्यूट की, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको अपने इंस्टीट्यूट के। तो लोकल सर्च ऐसे ही काम करता है। लोकल सर्च इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर आपका जो लोकल एरिया है, एक पर्टिकुलर सिटी या फिर एक नियर बाय नेबरहुड। तो आगे बात करते हैं, व्हाट इज लोकल सर्च इन एसईओ? लोकल सर्च एसईओ में क्या है? आफ्टर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ यूजर ड्यूरिंग ट्रिलियंस ऑफ सर्चेस, गूगल फिगर्ड आउट that people seeking certain types of business need result from their immediate area. That's why Google local search algorithm includes a proximate factor, which is a fancy way of saying that Google takes your location into account when you search for a local keyword. This is happens even when the searcher doesn't include a city name or using near me in their search. तो देखो नॉर्मल बताता हूँ काम कैसे करता है। आपके मोबाइल में जीपीएस होता है, तो अब जब आप जीपीएस लेंगे या फिर जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं या जो भी आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर एक जो भी नेटवर्क आ रहा है जहां से, तो उसकी एक पर्टिकुलर सिटी आपको बता देते हैं कि आप कहां पर हैं। आप देखो कभी भी ट्रैवल करो, सपोज देखो आप एग्जांपल ऐसे ले लो, देखो आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज आप दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका जो नंबर है वो दिल्ली का है। जब आप बैंगलोर पहुंच जाएंगे ना, तो आपको आएगा वेलकम टू कर्नाटका, राइट? अपना रोमिंग लगा लो या जो भी ऐप से आपको ऑप्शन आएंगे, मतलब आपको ऑप्शन आ जाएगा वेलकम टू कर्नाटका जैसे ही आपके टावर या नेटवर्क आएंगे, ठीक है? तो जब वो वहां पर क्या करेगा, जीपीएस और सिम जो भी इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जो भी आपके रेंज हैं वहां पर नेटवर्क से रिलेटेड, वो आप बताएंगे जीपीएस के थ्रू कि आप कहां पर हैं। गूगल सर्च पर जब आप सर्च भी कुछ ऑप्शन रिलेट करेंगे, लाइक होटल नियर मी, टैक्सी, फूड, और जो भी आप सर्च करेंगे, अब आपको दिल्ली से रिलेटेड नहीं दिखाएगा। अब आपको जितने भी लोकल सर्च है वो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपको जितने भी सर्चेज हैं जहां पर आप हैं बैंगलोर में, वहीं पर आपको वो ऑप्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जब आप जीपीएस यूज कर रहे हैं मोबाइल का, और जितनी भी प्रॉक्सी है आपकी, फैक्ट जो भी प्रॉक्सी है और एल्गोरिदम्स हैं, वो आपको वही सर्च दिखाएंगे जो इस सिटी के बेस पर यूज हो रहे हैं। And why local search is useful for small businesses? Local search or SEO is a term used for refer to SEO on the basis of geographic location. These local SEO services are available to any kind of a business in a locally. Any local business that is selling goods and service can be considered a local business, whether it could be a doctor, lawyer, banker, tailor, plumber, etc. Whenever someone searches online for the product or service, then the Google will show you the results. So जो सोशल आप छोटे बिजनेस वाले हैं, आप सपोज करो आप माराथली में ही अपना एक छोटा प्लम्बर का आपका काम है, ठीक है? तो आपने एक वेबसाइट बनाई हुई या फिर अपनी वेबसाइट लिस्ट की हुई है अर्बन कंपनी पे, या फिर आपने वेबसाइट लिस्ट की हुई है जस्ट डायल पर, आपने लिस्ट की हुई है, सुलेखा पे लिस्ट की हुई है। तो आप कैसे करेंगे अगर आपने एसईओ किया भी है? देखो दो तरह के होते हैं। आपने एक ऐप के थ्रू लिया, जस्ट डायल, सुलेखा और जो भी अलग है अर्बन कंपनी वगैरह, अगर आप प्लम्बर है, एक आपकी खुद प्लम्बर xy.com करके आपकी वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर पे कर रहे हैं इनको आपको क्लाइंट लाने के लिए। वो कैसे आपको क्लाइंट ला के देंगे? जो माराथली में प्लम्बर ढूंढ रहे हैं जस्ट डायल, सुलेखा या फिर अर्बन कंपनी पे, वो आपको यहाँ पर आपकी लीड ला के देंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लीड को क्लोज करेंगे। अब आपकी खुद की वेबसाइट है, जब भी कोई सर्च कर रहा है आई नीड प्लम्बर इन माराथली, तो क्या होगा, ये ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे, आपकी खुद की वेबसाइट्स भी आ जाएगी। तो आप जितने भी वहां पर कंटेंट देना चाहेंगे, जिस भी तरह की वेबसाइट बनाना चाहेंगे आप, वहां पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर, आपका मैप इंटीग्रेशन हुआ है, आपके प्राइस वगैरह वहां पर लिखे हुए हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, जहां पर लिखा हो लाइक नेम, क्लाइंट का नंबर, एड्रेस,
कब फ्री रहेंगे, कब आ सकते हैं, इस तरह के आपने ऑप्शन दिए, तो आपको लीड जनरेशन वहाँ पर हो जाएगी। तो आपको क्या हुआ, आपको एट द टाइम आपको बिज़नेस मिला, दोनों चीज़ों से। आप चाहे तो दोनों चीज़ें साथ में चलाएँ या फिर एक चीज़ आप साथ में चलाएँ। मैं कहूँगा आप दोनों चीज़ें साथ में चलाएँ, क्योंकि जस्ट डायल, सुलेखा और अर्बन कंपनी पहले से ही काफ़ी अच्छे से काम कर चुकी हैं। अगर आप बाद में बंद कर सकते हैं, आपकी जब वेबसाइट को एक अच्छी रैंक मिल जाए, एक अच्छी ब्रांडिंग मिल जाए, क्योंकि जस्ट डायल, सुलेखा और अर्बन कंपनी भी पहले बहुत छोटी कंपनीज़ थी। यस फ्रेंड, पहले जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से कोई कंपनी बड़ी नहीं हो जाती है, उसको बनाना पड़ता है प्यार से और अपनी मेहनत के साथ बिल्ड करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि जो आपकी छोटी कंपनी है प्लम्बर से रिलेटेड, वो इतनी बड़ी हो जाए कि आपको ही एक नाम हो जाए, एक ब्रांड हो जाए आपका। जैसे एल&टी का एक ब्रांड है रोड्स बनाने के लिए, आप देख सकते हैं अर्बन कंपनी पहले अर्बन क्लैब था, उसका भी नाम यहाँ पर चेंज हुआ। और जस्ट डायल भी पहले बहुत छोटी कंपनी थी, बट लोकल के लिए ही काम करती है। आप देख सकते हैं जितनी भी पुरानी छोटी कंपनीज रही हैं, वही आके जाके बड़ी कंपनी बनती है। तो आपको लोकल एसईओ हेल्प करेगा आपको लीड्स लाने के लिए। मैप आपको हेल्प करेगा क्लाइंट्स को। अगर आप एक और तरह के हॉस्पिटल्स हैं, आप लॉयर हैं, आपका एक ऑफिस है, बैंकर है, बैंक है आप, तो वहां पर क्या होता है, अगर नियर बाय कोई सर्च करता है, नियर बाय बैंक, नियर लॉयर, डॉक्टर फॉर पर्मनोलॉजिस्ट या फिर हार्ट डॉक्टर, शुगर डॉक्टर, तो जो भी आपका क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, उसका आपको वहां पर मैप इंटीग्रेशन के थ्रू आपकी वेबसाइट्स, फोन नंबर्स और ये सब चीजें ऑप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्शन आपको मिल जाएगा क्लाइंट्स को, ताकि कोई इशू ना हो क्लाइंट्स को आपके पास रीच करने के लिए। देन बेनिफिट्स ऑफ लोकल एसईओ इंप्रूव ऑनलाइन विजिबिलिटी, आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ा देता है। मैप पर आप दिखने लग जाएंगे, आपकी वेबसाइट्स आ जाएगी, आपके फोन नंबर्स आने लग जाएंगे, आपको क्लाइंट्स के कॉल आने लगेंगे, आपकी ब्रांडिंग बनेगी। बिल्ड ए कम्युनिटी, आपकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं आप उसको लाइक ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप डॉक्टर हैं और आप किसी तरह की, लाइक आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आपकी कम्युनिटी में आप जाकर वहां पर बिल्डअप कर सकते हैं अपने और ज्यादा कनेक्शंस को। आप अगर एक प्लम्बर्स हैं तो आप अपने वहां पर जाकर आप जितनी भी तरह के आपकी सर्विसेज हैं, स्मॉल हाउस सर्विसेज या होम अप्लायंसेस की सर्विसेज है, आप वहां पर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। गेट मोर रिलेवेंट ट्रैफिक, क्योंकि देखो आप लोकल ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई सर्च करता है लाइक होटल नियर मी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर मैट्रेस प्रोवाइडर, तो आपको वो जितनी भी चीजें रहेंगी वो रिलेवेंट ट्रैफिक रहता है। आपको 100% आपको आपकी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, उससे ही रिलेटेड आपको क्वेरी मिलती है। लोकल रिटर्न कस्टमर्स, जो लोकल कस्टमर्स होते हैं, देखो जो लोकल कस्टमर है ना, माराथली में रहने वाले, उन्होंने आपसे मैट्रेस लिया या आपसे अपनी टॉयलेट का जो भी प्रॉब्लम है आपसे, आपकी सर्विस ली, प्लम्बर की सर्विस ली, आपकी टैक्सी की सर्विस ली, या फिर आपका जो भी ट्रांजिट की सर्विस ली, तो वो क्या करेंगे ना, वो बार 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 आपके पास ही आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि माराथली वाला बंदा एचएसआर चला जाए या फिर आरटी नगर आ जाए या फिर नागवारा जाए, तो वो क्या करेगा, जो भी एरिया पास में, अगर आप होटल है और होटल की आप लाइक फूड प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा चाइनीज फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, चाइनीज भी नहीं, चलो आप अच्छा ऑथेंटिक फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, हाइजीन रख रहे हैं, काफी आपको प्राइस भी अच्छा है, तो लोग वहां पर आपके होटल्स पे जरूर आएंगे खाना खाने बार बार। लोअर एंड आपकी एक लॉयल्टी वहां पर बिल्ड होगी, बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी बिल्ड होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा क्लाइंट्स के अंदर कि आप अच्छा काम करते हैं। हो सकता है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको और बिजनेस ला कर दे। रिड्यूस एड कॉस्ट, और जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक, ईमेल मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स के थ्रू, तो आप एक पूरे डायमीटर को यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया को यूज करेंगे तो आपके पास अच्छी बिल्डिंग रहेगा, अच्छा आपके पास जो आपकी पहली नंबर पर वेबसाइट आ सकती है, अच्छी नंबर ऑफ लीड जनरेशन आप कर सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया को यूज करते हैं। तो चाहे वो एक सिटी हो या एक लोकल एरिया हो, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितने भी लोकल वाले हैं फिर आप वहां के मास्टर हो जाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे ना, जितनी भी अगर आपकी आपकी ब्रांड बन गई, आपने अच्छा काम किया है, तो लोग आपको ही प्रेफर करेंगे, दूसरों को भी आपकी सर्विस दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। देन फ्री लोकल, मैंने यहाँ पर देखो कुछ प्लेटफॉर्म दिए हैं, जैसे आप फेसबुक पेज बना सकते हैं अपना, आप अपने फेसबुक पेज पर अपने जितने भी फोटोज हैं, अपने कंटेंट हैं, अपना डायरेक्शन, आपकी कुछ वीडियोज हैं या कस्टमर के कोई स्टोरी है जो आपकी लाइक जो आपसे वो लाइक प्रभावित हुए हैं, काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और अपना कुछ भी स्टोरी डालना चाह रहे हैं आपकी सर्विस से रिलेटेड, जो अच्छे रिव्यू के रूप में आ रही है,
तो आप वो वहाँ पर फेसबुक पर डाल सकते हैं। गूगल माई बिज़नेस पर आप फिर से अगेन अपनी वेबसाइट लिस्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, डायरेक्शन और एफएक्यू आप बिल्ड कर सकते हैं। आप गूगल माई बिज़नेस का आप ज़रूर ट्यूटोरियल देखिए, हमने बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लिंक्डइन डायरेक्टरी आप कर सकते हैं, अपना खुद का पेज बना सकते हैं, बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। डायरेक्ट वही चीज़ें करें जो आप फेसबुक में कर रहे हैं, कंटेंट डालते रहें, अपने प्राइस, कूपन कोड्स वगैरह आप यूज़ करें। याहू लोकल पर आप लिस्ट करा सकते हैं, आपकी जो भी सर्विसेज़ है, जो भी याहू पर सर्च करेगा पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को, आपका एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगा और आपका लोकल सर्च पे भी जो ऑर्गेनिक है वो भी आपको मिल जाएगा। एप्पल मैप्स पर आप ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ़ एंड्रॉयड के लिए ही जाते हैं या फिर नॉर्मल यूज़र्स के लिए ही वहाँ पर यूज़ करते हैं, पर एप्पल मैप्स भी एक इंटीग्रेशन है आईओएस के द्वारा, जो खुद का उनका बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, आप उसको भी अपने वहाँ पर अप्रूव कराएँ ताकि आपको और वहाँ पर क्लाइंट मिल सकें। 10 टाइप्स ऑफ कीवर्ड, किस तरह के कीवर्ड्स आप लेकर चलें। आप नियर मी कीवर्ड्स लेके चलें, लाइक होटल नियर मी, प्लम्बर नियर मी, टैक्सी ड्राइवर नियर मी, बस स्टैंड नियर मी, रेलवे स्टेशन नियर मी, इस तरह के लोकेशन नेम लेके आप चलें। लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदिरा नगर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन एचएसआर लेआउट, और कैब ड्राइवर इन बैंगलोर, कैब ड्राइवर फॉर एयरपोर्ट, कैब ड्राइवर एट द एयरपोर्ट, कैब ड्राइवर फॉर रेलवे स्टेशन, कैब ड्राइवर एट एचएसआर लेआउट, या फिर आप ये देख सकते हैं ट्रैवल एजेंट्स इन बैंगलोर, ट्रैवल एजेंट इन एचएसआर। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नियर मी आपका ऑप्शन हो गया जो पास के रेडियस के लिए है। लोकेशन नेम, लोकेशन में आपका एरिया, आपकी जो मेन रोड है वो तक भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक कनकानगर मेन रोड, लाइक टैक्सी स्टैंड इन कनकानगर मेन रोड, या फिर आप सुल्तान पालिया मेन रोड, या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं आरटी नगर बस स्टैंड। इस तरह से आपको यहाँ पर कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे, और मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप नियर मी, लोकेशन और सिटी के आप कीवर्ड सर्च करें तो सीधा मिलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पर। तो मैं आपको बताता हूं कि लोकल सर्च काम कैसे करता है। देखो, आप सर्च करें होटल नियर मी, ओके, तो जो भी आपके नियर मी जीपीएस के हिसाब से ऑप्शन आपको मिल जाएगा ना, वही आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाएगा। बट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो जो booking.com है वो हर जगह होटल प्रोवाइड कराती है, वो हर जगह आपकी लिस्टेड है वहाँ पे होटल्स। तो इसलिए यहाँ पर नियर मी ने अपने जितनी भी लिस्टिंग है, एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर शो किया हुआ है ताकि कोई लीड रह ना जाए। तो अब अगर आप आगे चले तो देखो, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप गूगल माई बिजनेस पर अपना जो होटल है या फिर अपनी जो सर्विस प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, तो आपको देखो कैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर डेट्स ऑप्शन मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि कितने गेस्ट हैं, ठीक है, प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे अपनी लिस्ट करने के लिए, लाइक जो भी आपके वहां पर होटल्स के फोटोज हैं, या फिर जो भी प्राइसेस वगैरह है और क्या क्या चीजें हैं, और आपकी रेटिंग्स क्या है, कितने रेटिंग्स में से है, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर वालिया होटल ओपन करूँ तो देखो, आपको वालिया होटल के ये सारे फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आपको प्राइस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर डेट भी चूज कर सकते हैं, लाइक 28 से 27, माफ कीजिएगा ये तो मैंने उल्टा ले लिया। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सपोज 1 तारीख से लेके 1 to 4। ओके, इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, और आपको ये सारे ऑप्शन विथ प्राइस देखो अभी आपको मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आपको रिव्यूज यहाँ पर मिल गए, आपको लोकेशन यहाँ पर मिल गई, अबाउट और फोटोज और थोड़े बहुत मिलेंगे यहाँ पर। तो ये नियर मी की लिस्टिंग है। अगर हम सर्च करें होटल इन दिल्ली, तो देखो अब दिल्ली बड़ा शहर है, मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत छोटा शहर है, तो अब डिफरेंट ऑप्शन हो जाएंगे। अब क्या होगा, वहां पर booking.com, क्लियर ट्रिप, या फिर आपकी जितनी भी सारी होटल्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, वो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। आपको आपको लोकल लिस्टिंग पे गूगल मैप्स भी मिल जाएगा, और वहाँ की जो लोकल होटल्स है उनकी वेबसाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, होटल इन दिल्ली में मैंने सिर्फ दिल्ली सर्च किया है, अभी कोई मैंने स्पेसिफिक एरिया या लोकेशन, सॉरी लोकेशन तो है, सिटी नाम भी लोकेशन है, पर एरिया मैंने कोई दिया नहीं है। तो आपको देखो booking.com मिल गया, देन आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल गए, आपको सारे जितने भी हैं होटल्स आपको नियर बाय मिल जाएंगे, लेमन ट्री, प्रीमियर,
दिल्ली एयरपोर्ट के पास होटल, जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। देन अगर नीचे आए तो देखो मेक माई ट्रिप, गो आईबीओ, ओयो रूम्स, ट्रिप एडवाइजर, बुकिंग डॉट कॉम, अगोडा, ट्रेबैगो, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गए। यात्रा, नीचे आपको एडवर्टीजमेंट मिल गया, लग्जरी स्पेस और जितना भी आपको ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर होटल्स इन बैंगलोर अगर डाले तो तब भी आपको वही सेम ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन सारे वही मिले दोबारा से। बुकिंग.com बहुत एडवर्टीजमेंट चलाता है भाई, बहुत पैसा है इसके पास। देन आपको सेम ऑप्शन मिल गए। ठीक है, देखो मेक माई ट्रिप, क्योंकि ये लोग अपना ऊपर रख के रखते हैं, अपना काम बना के एकदम रखते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, होटल इन बैंगलोर इन, अब आप प्राइस भी डाल सकते हैं 5,000 बिलो। ठीक है, आपको जितनी भी 5,000 से अंडर रिलेटेड है वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। देन इन, आप यहाँ पर लोकेशन वाइज डाल सकते हैं, इन एमजी रोड, 5 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, अंडर, अब आप प्राइस डाल दें 5,000। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल गए। अब आप गूगल माई बिजनेस और मैप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इसके लिए आप हमारी गूगल माई बिजनेस की जो हमने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है वो आप जरूर देखें, मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन पहले आप ये पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद वहां पर जाए। अगर आप रियली में सीखना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखें, पहले आप एसईओ की जितनी भी प्ले लिस्ट है वो वहां पर देखें, उसमें आप समझेंगे कीवर्ड कैसे सर्च करना है, मेटा टैग कैसे आता है, टाइटल कैसे आता है, देन कैसे आप ऑप्टिमाइज करें कंटेंट को। फिर आप यहाँ पर गूगल माई बिजनेस को देखें, कैसे अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाए, किस तरह से ऑप्टिमाइज करें उसको, कैसे फोटोज ऐड करें, कैसे रिव्यूज लाएं, कैसे आप उसको नंबर 1 पोजीशन पे लेके आए, कैसे मैप डायरेक्शन और कैसे उसे वेबसाइट में ऐड करें। फिर उसके बाद आप लोकल सर्च देखें, तभी आप एक अच्छे से एसईओ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट का। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। देन अब हम बात करते हैं कुछ और सर्विस से रिलेटेड। देखो अगर मैं सिर्फ नंबर डालूं, तो मैंने प्लम्बर डाला है, तो भी यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या आया, प्लम्बर होता क्या है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे नियर मी के, बट सारे देहरादून मिल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे घर के पास जो प्लम्बर्स हैं वो देहरादून में ही उन्होंने ऐड किया हुआ हो, या फिर ये एक लोकेशन वाइज एरिया हब पर भी चलता है कि आपके नियर बाई बड़ी सिटी क्या है। और आपको देखो नीचे जस्ट डायल की लिस्टिंग मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डालू प्लम्बर नियर मी, आप देखो डोर क्लैप हरिद्वार में आपको मिल रहा है, देन अगेन देहरादून में। तो अभी क्या करेंगे ना, अभी आप सपोज करो आप हो बैंगलोर में। ठीक है, अब आप बैंगलोर में, अब आप क्या करेंगे, प्लम्बर, आप नियर मी के अलावा इन एचएसआर अगर आप डालेंगे ना नॉर्मल नेम, तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा एचएसआर से रिलेटेड भी, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम पर काम करता है। गूगल जानता है एचएसआर कहाँ है, किस सिटी में है, ये सब चीजें। इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ बैंगलोर से बहुत दूर, तब भी मुझे एचएसआर जो बैंगलोर की लिस्टिंग है वो देखने को मिल रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं नियर मी, सिटी और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो अब मिलते हैं फाइनली सीधा गूगल कीवर्ड प्लानर पर। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं कीवर्ड प्लानर पर और देखते हैं कैसे कीवर्ड प्लानर हेल्प करेगा लोकल सर्च इंजन के कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। अगर आपको एक पूरा कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वर्डप्रेस में या फिर एक कोडिंग वेबसाइट में, तो मैं आपको अपनी एसईओ रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। आप उसको जाकर जरूर देखें ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं कि काम कैसे करता है। पहले हम लोग नियर मी के टाइप के कीवर्ड्स ले लेते हैं। देखो नियर मी टाइप से कीवर्ड सर्च करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली काम करता है आपकी लोकेशन से, सिटी से रिलेटेड और पास के जितने भी आपका एरिया है। तो पहले आप कंटेंट ऐसा बनाएं अपनी वेबसाइट पर जो ब्लैक हैट और वाई हैट के थ्रू आपको जरूर बताए कि आप कहाँ रह रहे हैं या कहाँ आप सर्विस दे रहे हैं। ब्लैक हैट ज्यादा ना करें, ब्लैक हैट एसईओ एक अच्छी बात नहीं होती है। जब भी आप एसईओ करते हैं तो जरूर आप व्हाइट हैट ही करें। पहले जो मैंने बोला ब्लैक हैट करें, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी अपने नेटवर्क या अपने एरिया को आप बार बार ऐड करते हैं
तो वो ब्लैक हैट के ही अंदर आता है। तो हर पेज पर आप ब्लैक हैट ना करें। कुछ आप यूज कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर सर्विसेज इन HSR लेआउट, या फिर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, तो वो एक तरह का ब्लैक हैट ही होता है। बट आप 2 या 3 बार से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्ली ब्लैक हैट हो जाएगा। अगर आप 2 या 1 या 3 बार यूज़ करें पूरी वेबसाइट पर, नॉट पर्टिकुलर एक-एक पेज पर, तो आपका वो व्हाइट हैट के ही अंदर रहेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लम्बर नियर मी, तो मैंने नियर मी का ये ऑप्शन डाला, और आप नियर मी के जो जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप उसको अपने मैप इंटीग्रेशन में जरूर वो कीवर्ड यूज करें, ताकि आपका जितना भी, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको मैप का ही मिलता है जब भी हम लोग कोई सर्विस यहाँ पर ढूंढते हैं, तो ताकि जब भी अगर आप यूज करें तो वो ऑप्शन आपको मिल जाए कि आपका मैप से नंबर 1 पर आ रहा है एक पर्टिकुलर पोजिशन में। तो देखो ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन इंडिया। इसको मैं चेंज करके, तो इसको हम कट करके इसको हम बैंगलोर करेंगे, तो देखिएगा अभी आपको एक ऑटोमेटिकली सर्च का चेंज मिल जाएगा। देखो अगर हम इसको बैंगलोर कर रहे हैं तो 1K से 10K तक सर्च हो रहा है। अगर हम सपोज इसी लोकेशन को हटा के दिल्ली कर दें, तो आप मैजिक देखिएगा। ये काम कैसे करता है, तो देखो 1K से 100 से लेके 1000 के बीच में यूज हो रहा है। तो ये काम ऐसे करता है कि जब भी कोई दिल्ली में सर्च करे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप जब यूज करेंगे नेटवर्क, जब भी आप जाएंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन को छोड़कर दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में, तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जीपीएस के थ्रू। तो उस सर्विस से रिलेटेड वहां पर कितना सर्च हो रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। जब हम वहां पर बैंगलोर में रिलेटेड करें प्लम्बर नियर मी, तो वो बैंगलोर की सर्चेस दिखा रहा है कि एक महीने में या एक पर्टिकुलर डेट रेंज में कितना सर्च हो रहा है। जब हम दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर दिल्ली के एरिया में या फिर दिल्ली में दिखा रहा है कि वो वहां पर कितना सर्च होता है। तो अगर मैं बात करूं अब लोकेशन से रिलेटेड, तो आप डाल सकते हैं प्लम्बर सर्विसेज इन बैंगलोर। तो ये जब मैंने बैंगलोर डाला, इसको मैं नियर बी को हटा देता हूँ। देखो जब मैंने बैंगलोर डाला, तो अब लोग जो अपनी लोकल सर्विस आ रही है वो बैंगलोर के लिए आ रही है, और आप देखेंगे तो 10 से रिलेटेड 100 तक इसकी सर्चेज हो रही हैं, और बाकी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर एरिया डालता हूँ, प्लम्बर सर्विसेज इन HSR लेआउट। ओके, तो मैं अब कहाँ चाह रहा हूँ, मैं अब प्लम्बर सर्विसेज HR लेआउट में चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको दिल्ली से हटा के, क्योंकि देखो मुझे दिल्ली हटा के बैंगलोर करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप बैंगलोर इसको टारगेट कर दें। तो देखो बहुत कम सर्चेज हैं। तो जब मैंने पहले सर्च किया था प्लम्बर सर्विसेज इन बैंगलोर, बट हमारा ऊपर दिल्ली था, तो एक बार देखो मैं आपको बैंगलोर से रिलेटेड दिखा देता हूँ। प्लम्बर सर्विसेज इन बैंगलोर, ठीक है, तो हम थोड़ा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। मैं बैंगलोर और HSR लेआउट डाल लेता हूँ। HSR लेआउट, मैं एक एरिया और दे देता हूँ, प्लम्बर सर्विसेज इन कोरमंगला, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं, देखो कोरमंगला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लोकेशन और एक सिटी नेम डालता हूँ, प्लम्बर सर्विसेज इन आरटी नगर, तो कल्याण नगर कर लेते हैं, कल्याण नगर बैंगलोर। ओके, तो देखो अब हमने क्या किया, प्लम्बर सर्विस इन बैंगलोर पर्टिकुलर सिटी, प्लम्बर सर्विस इन HSR एक एरिया, प्लम्बर सर्विस इन कोरमंगला एक एरिया, प्लम्बर सर्विसेज कल्याण नगर बैंगलोर एरिया विद द सिटी नेम। अब हम इसको सर्च करें तो मैजिक देखते हैं क्या रहेगा। देखो प्लम्बर सर्विस इन बैंगलोर ही सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आप लोकल सर्च में प्लम्बर सर्विसेज इन बैंगलोर आप चूज कर सकते हैं। देन देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसको ऑप्शन आने के लिए देन प्लम्बर बैंगलोर आ रहा है आपके हिसाब से, प्लम्बर ऑनलाइन बैंगलोर आ रहा है, प्लम्बर नियर मी बैंगलोर आ रहा है। तो ये आपको इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करने को मिल जाएगा। अगर मैं प्लम्बर के अलावा कुछ एक और इंडस्ट्री लेके चलता हूँ, जैसे आप या MBA कॉलेज
नियर मी। ओके, देन हम सर्च करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है गाइस। कुछ और देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक स्पेलिंग या फिर कुछ मिस्टेक होगा। इसको चलो डिजिटल सर्विसेज नियर मी, देन डिजिटल सर्विसेज इन बैंगलोर। चारों कीवर्ड एक साथ यूज कर लेते हैं हम लोग। डिजिटल सर्विसेज इन HSR layout, then digital services in कल्याण नगर बैंगलोर। देन स्पेलिंग हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देन रिजल्ट। अब देखते हैं क्या रहेगा। देखो डिजिटल सर्विस नियर मी 10 से लेके 100 सर्चेज हैं दिन पर्टिकुलर एक महीने में। अगर हम बात करें डिजिटल सर्विस इन बैंगलोर, ये भी कम है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर आपको मिल रहा है, ये आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, देन पेस्ट कंपनी नियर मी। तो मैंने ये चूज क्यों किया, क्योंकि इसी कीवर्ड पर सबसे ज्यादा मेरे मुझे अभी तक सर्चेस दिखे हैं, इसलिए मैंने पूरी तरीके से सर्च नहीं किया, बट 4 या 5 कीवर्ड्स में मुझे सबसे ज्यादा सर्च इसी पर दिखी है। कंपनी इन HSR लेआउट, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कल्याण नगर बैंगलोर। ओके, तो अब देखते हैं क्या रहेगा मैजिक। तो देखो अब आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल गए, जो अच्छे कीवर्ड्स के हिसाब से भी हैं और अच्छी सर्चेस के हिसाब से भी। देखो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर आपको ऑप्शन मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी का आपको ऑप्शन मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन HSR लेआउट से भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्चेस है वो बैंगलोर एक पर्टिकुलर लोकेशन के नाम से है। अगर हम इसको होटल इंडस्ट्री में लेके जाएंगे तो देखते हैं क्या मैजिक रहेगा। तो आपको देखो दोनों सर्विसेज सर्च, जितने भी सर्विसेज और प्रोडक्ट की चीजें रही हैं उसमें ज्यादातर लोकेशन ही आगे रही है। बट अगर हम देखते हैं होटल मैनेजमेंट का सर्विसेज में क्या रहेगा, होटल नियर मी, होटल इन बैंगलोर, होटल इन HSR लेआउट, होटल इन कल्याण नगर बैंगलोर। ओके, देन थोड़ा माउस का इशू यहाँ पर, देन सर्च। सो देखो अब इंडस्ट्री चेंज हुआ। अब आपको होटल नियर मी देखो 1 मिलियन तक सर जा रहा है। होटल इन बैंगलोर भी आसपास ही है। होटल इन HSR क्योंकि बड़ा शहर है आपको ऑप्शन मिल रहा है। कल्याण नगर बैंगलोर कम सर्चेज है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे होटल इन HSR लेआउट के साथ अगर हम बैंगलोर यूज करते हैं तो सर्चेज में क्या डिफरेंस आएगा, या उतनी ही सर्चेज वहां पर रहेंगी, क्योंकि HSR एक बड़ा एरिया है बैंगलोर में, जो बैंगलोर में रहते हैं उनको मालूम है। देन अगर हम यहाँ पर सर्च करें होटल इन HSR लेआउट बैंगलोर, गेट सर्च। तो देखो होटल इन HSR लेआउट बैंगलोर में आपको सेम या उसके ही आसपास में यहाँ पर मिल रहा है, जो कल्याण नगर के हिसाब से आपको मिल रहा था। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी देखते हैं, देखो इसमें 2 या 3 तरह के एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो होटल नियर मी आपने सर्च किया, अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि आप होटल नियर मी में जहां पर भी आप रह रहे हैं आसपास का एरिया दिखाएगा, ज्यादातर यूज हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिदम के थ्रू जो 1 मिलियन के करीब जो सर्चेज जा रही है वो एक पर्टिकुलर एरिया को सब जगह मिलाकर बैंगलोर में है, क्योंकि आपने बैंगलोर चूज किया हुआ है। आप इसमें यहाँ पर एरिया भी चूज कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देन होटल इन बैंगलोर, आपको बैंगलोर एरिया आ गया फिर से, तो आपको ये पूरा ऑप्शन पूरे बैंगलोर में मिल जाएगा। यहाँ पर होटल नियर में भी पूरा बैंगलोर दिखा रहा है, बट जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहोगे तो आपको वहां पर ये सर्चेस कम मिल जाएगी। अगर मैं इसको बैंगलोर को आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको कट करूं बैंगलोर को और मैं सिर्फ आपको HSR लेआउट दिखाऊं,
एक पर्टिकुलर आपके लिए टारगेट डालता हूँ। तो जब भी आप इसके लिए कुछ बनाएँगे, कैंपेन वगैरह बनाएँगे, तो आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगा। अभी आप पूरा सिटी के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं इसको, तो ये पूरी सिटी पर आपको लिए यहाँ पर ऑप्शन जाएगा। तो ठीक है, जब भी आप कुछ यहाँ पर सर्च करेंगे इस सर्चेज़ से रिलेटेड, तो ये सारे ऑप्शन आपको बैंगलोर से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो जब भी आप यहाँ पर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप जब भी यहाँ पर ऑप्शन देंगे नियर मी या लोकेशन का नाम, तो वो आपको एक वाइज़ली चूज़ करना है। देखो लेआउट जैसे चूज़ किया, अब आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको एक एरिया भी चुनना पड़ेगा कि किसकी नीड कहाँ पर है। अगर मैं यहीं पर होटल इन एचएसआर लेआउट की जगह होटल इन एयरपोर्ट बैंगलोर डाल दूँ, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपको सर्चेज़ मिल जाए। तो देखो आप होटल इन यहाँ तो कम ही मिल रहा है, होटल नियर एयरपोर्ट। तो आप देखेंगे होटल नियर एयरपोर्ट में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 100 से लेके 1000 तक सब्सक्राइबर तक। अगर मैं यहीं पर इसको टैक्सी और एयरपोर्ट और टैक्सी नियर एयरपोर्ट में करूँ, सेम तरह की आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अब लेकिन आपको यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, 1000 से लेके 10,000 तक लोग सब्सक्राइब इसको सर्च कर रहे हैं। तो यही है कि आपको लोकेशन समझनी पड़ेगी, आपको जो 4 पीज़ रहते हैं, वो समझना पड़ेगा प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। तो आप जब अब तक अपने 4 पीज़ नहीं समझेंगे, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये सर्च आपके अच्छे तरीके से काम नहीं आएगा। अगर आप एक प्लम्बर हैं, तो आप ज़रूर सर्च करें कि कहाँ पर आप एरिया बना सकते हैं। अगर आप होटल सर्विसेज़ दे रहे हैं एक नॉर्मल एरिया में, तो आप देखें आपको कहाँ से विज़िटर्स मिल सकते हैं। अगर आप पूरे बैंगलोर में सर्विस दे रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स दे रहे हैं या कुछ भी और सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आप उनसे रिलेटेड वहाँ पर कीवर्ड सर्च करें। तो देखो ऑटोमोबाइल्स का भी मेरे को एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आया। आपके पास देखो आपने देखा होगा टाटा वगैरह की, रॉयल एनफील्ड या फिर मारुति, आपकी जितनी भी ये मारुति सुजुकी वगैरह या जितनी भी ये ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं, ये बड़े शहरों में क्या करती हैं, ये अपना जितनी भी शोरूम है, पार्टनर्स हैं, ये बहुत सारी जगह में अलग-अलग जगहों पर आपको इनके लेआउट या शोरूम देखने को मिल जाते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि अगर आप पूरे बैंगलोर में 2 या 3 लेआउट लगाओगे, तो वो लोकल तो करेगा लेकिन एरिया वाइज़ आपको सेल कम आएगी, राइट? क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा लोगों को सर्विस के लिए, गाड़ी देखने के लिए, खरीदने के लिए या जो भी वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में या 1 या 2 एरिया को मिलाकर, अगर छोटे एरिया है तो एक अपना बड़ा शोरूम और सर्विस स्टेशन वहाँ पर डाल देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो मैं इसी से रिलेटेड आपको स्कीमा डॉट ओआरजी भी बताता हूँ। तो आप सर्च करें SCHEMA.org, तो आप आ जाएंगे schema.org पर। schema.org is a collaborative community activity with the mission to create, maintain and promote schema for data structure on the internet, on web page, in email message and the beyond। तो देखो schema.org आपको हेल्प करता है आपकी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट करने के लिए, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐड करने के लिए, एडवांस टूल ऐड्स करने के लिए, लाइक आप अपनी वेबसाइट पे अपने जितने भी रिव्यूज हैं वो दिखा सकते हैं। लोकल सर्च आप इसको यूज कर सकते हैं, नियर में आप फीचर्स यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो विदाउट आपकी वेबसाइट पर सर्च किए हुए आप अपने पेज पर दिखा सकते हैं जो वेब सर्च रिजल्ट पर है। वो सब चीजें आप कर सकते हैं। वो पूरा बड़ा वीडियो मैं आने वाले टाइम पर इसके लिए बनाऊंगा। पर आज हम बात करेंगे कि आप schema.org के थ्रू कैसे आप लोकल सर्च यूज करें। ये एक छोटा सा आपको कोड देता है, जेसन कोड टाइप का, जिसको जेसन डॉट 51 LLD भी बोलते हैं, जिसको आपको पेस्ट करना पड़ता है। पहले उससे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड
आपको इसमें चीज़ें डालनी पड़ती है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे काम होता है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, लोकल सर्च। आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। अगर आप देखो लोकल सर्च के अलावा यहाँ पर अगर होटल डालेंगे तो आपको होटल से रिलेटेड मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम देखो चलो अब इसके स्कीमास के सारे ऑप्शंस पे जाते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीमा, द स्कीमा आर द सेट ऑफ टाइप्स ईच एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट टाइप्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। द vocabulary currently consists of the 797 types, 1453 properties, 14 data type, 86 emulations and 462 emulation members. Browser the fill hierarchy in the HTML one page or the type per page. Full list of types शोन ऑन वन पेज। तो अगर आपको पूरे टाइप्स पे चाहिए तो एक पेज पर बहुत नॉर्मल है। अगर सब पर ही आपको अपनी उसकी स्कीमा की पावर चाहिए, हर किसी पेज पर आपको रिव्यू दिखाना है, ऑथर दिखाना है, फोन नंबर दिखाना है, तो हर पेज पर आपको डालना पड़ेगा इसका कोड। और देखो यू कैन जंप डायरेक्टली टू कॉमनली यूज टाइप। देखो क्रिएटिव वर्क, जैसे क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं, बुक, मूवीज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, रेसिपीज के लिए, टीवी सीरीज के लिए। इम्बेड नॉन टैक्स ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑडियो ऑब्जेक्ट, इमेज, वीडियो, इवेंट, हेल्थ एंड मेडिकल टाइप्स के लिए आप डाल सकते हैं अपनी जितनी भी आपको ऑप्शंस चाहिए मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन से रिलेटेड, प्लेस, लोकल बिजनेस, रेस्टोरेंट, प्रोडक्ट, ऑफर, एग्रीगेट ऑफर, रिव्यू, एग्रीगेट रेटिंग और एक्शन। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। हम सर्च करेंगे लोकल बिजनेस और रेस्टोरेंट से। तो देखो किस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो अब आपको नीचे आ जाना है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं पूरा। अब आप नीचे आ जाएंगे, अब आपको देखो एग्जाम्पल मिल रहे हैं किस तरह के आपको ऑप्शन चाहिए। देखो ग्रेट फूड, जो पहला ऑप्शन है आपको ऑप्शन मिल रहा है ग्रेट फूड, लाइक आपने थोड़ी सी एक टैगलाइन दी है, आपको स्टार मिल जाएगा, रिव्यूज कितने हैं वो मिल जाएगी, आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ जाएगी, देन ओपनिंग आवर्स आपको मिल जाएंगे, कैटेगरीज मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगा और रिवेन्यूज रिजर्वेशन तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर हम अगली पे बात करें तो आपको क्या मिलेगा, एक आपका नाम आ जाएगा और आपके नॉर्मल जो टैगलाइन है वो आ जाएगी, आपके एड्रेस आ जाएगा और फोन नंबर। उसके बाद एक और ऑप्शन है, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा इनवॉइस से रिलेटेड, आपका फिर से घर, कस्टमर्स का रिव्यू, पेमेंट ड्यू, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं देखने के लिए। तो जो भी आपको लग रहा हो कि अच्छा है वो आप चूज करें, मेरे हिसाब से पहला ही चूज कर सकते हैं। देन आपको ये कॉपी करना है, फिर आपको ये एक किसी वर्ड पैड में आपको पेस्ट करना है। देन आप क्या करेंगे, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने जो स्टार्स हैं वो आप दे सकते हैं, कितने में से मिले आपको वो ऑप्शन आप दे सकते हैं। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट डाल सकती हैं, जो एक तरह का आपका जो ट्रैफिक लिंक है वो हो, होम पेज हो सकता है या फिर डायरेक्ट बुकिंग का ऑप्शन हो सकता है। आप अपने आवर्स डाल सकते हैं, कब से कब ओपन है। आप कैटेगरीज में अपने खाने से रिलेटेड डाल सकते हैं, अपनी जो भी आपकी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आप डाल सकते हैं, प्राइस रेंज डाल सकते हैं और रिजर्वेशन आप डाल सकते हैं। देन अगर बात करें माइक्रो डेटा में भी आपको देखो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा कोड करना पड़ेगा हर एक चीज से रिलेटेड। देन अगर आप JSON.DTLD लेके जाएं तो भी आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। करना इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट जो जो चीजें आपको लग रहा है कि आनी चाहिए, देखो कॉन्टेक्स्ट में आपका नाम आ गया, टाइप क्या है, क्या सर्विस है आपकी वो आ जाएगी, पोस्टल कोड आ जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह, आपके यहाँ पर फिर से रेटिंग आ जाएगी, कितने में से है ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम रेस्टोरेंट से रिलेटेड बात करें तो अगर हम रेस्टोरेंट से रिलेटेड बात करें देन अगेन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ग्रेट फूड, जितने भी आपके स्टार्स वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जो लोकल सर्विस में हम बात करें, अगर हम लोग मार्कअप से रिलेटेड, तो देखो क्या रहेगा, पहले आप यहाँ पर चेंज कर लें। अभी आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप एक ऑटोमोबाइल सर्विस है, ओके, देन ऑटोमोबाइल सर्विसेज, या आप फिर डायरेक्टली अपने नाम भी डाल सकते हैं, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल, या फिर एक पर्टिकुलर कार का ऑप्शन आप डाल सकते हैं, जैसे टाटा पंच, स्टार्स कितने मिले हैं बेस्ड ऑन द रिव्यूज जितने भी हैं आपके, आप अपने एड्रेस दे दें, यहाँ पर फोन नंबर दे दें, आप एक पर्टिकुलर लिंक दे दें टाटा मोटर्स का, देन ओपनिंग आवर्स कहाँ कब है वो आप दे दें, कैटेगरी ऑटोमोबाइल्स, कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, प्राइस रेंज आप बता सकते हैं कि भाई 8 लाख से स्टार्ट प्राइस है, यहाँ तक जाएगी, 15% रोड टैक्स जितना भी लगता है
रिजर्वेशन या फिर इसको आप बोल सकते हैं ओपनिंग बुकिंग या एडवांस बुकिंग। यस, आप ये सारे ऑप्शन अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे लोकल बिजनेस काम करता है, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे आप सर्च करिए कीवर्ड, कैसे स्कीमा डॉट ओ आर जी आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट्स को लोकल बिजनेस पर लाने के लिए, कैसे कीवर्ड सर्च के थ्रू आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स और अपने जो भी आपके एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल या फिर जो भी आप काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट है आपका, लोकल बिजनेस है या आप एक खुद के प्लम्बर सर्विसेज हैं, होम अप्लायंसेज आप सेल करते हैं, तो वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं और आप अपनी एक पर्टिकुलर एरिया लोकेशन में आप अपने ब्रांड को कर सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ऐसे ही ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो knowledgehunger.com सही है। प्रीमियम सीखने हैं तो हमारी वेबसाइट पर आओ www.knowledgehunger.com। आपको वहां पर प्रीमियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे विद लाइव प्रोजेक्ट, और अभी हम वहां पर 1 साल की वेब होस्टिंग भी दे रहे हैं आपको, और आपके ऊपर हम लोग अपना अमाउंट भी पे करते हैं। आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं, और हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप वो अपने जो भी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको रिज्यूमे में डालें, ताकि आप किसी भी कंपनी में आराम से आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर ले जॉब के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब विद योर नीडेड फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।